आपको और राज्य सरकार को और सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, सभी लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामना। और जैसा कि कहा गया है कि जैसे 4 जनवरी को राज्य सरकार का जो निर्देश आया था, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, सभी लोगों को मास्क या कम से कम जैसे सरकार का निर्देश था कि एक कपड़ा भी कम से कम ढक लिया जाए, उसकी व्यवस्था अगर जिन बच्चों ने नहीं किया, ऐसे तो मैक्सिमम बच्चे आते हैं लगाकर, और जिन जौन से बच्चे अगर इस तरह का गाइडलाइंस नहीं करते हैं तो अपने संस्था की तरफ से भी उस तरह का व्यवस्था दिया गया है, सैनिटाइजेशन ये सब की व्यवस्था है। और हम लोग को तो एक शिक्षा का केंद्र है, तो हम लोग तो हमेशा चाहेंगे कि हाँ, जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम डिसिप्लिन है, गाइडलाइंस है, उसका पालन ही करवाएं बच्चे को। जो भी इससे अनभिज्ञ हैं उनको भी जानकारी दी जाए। नहीं तो हम लोग पूरी तरीके से मास्क सहित सैनिटाइजर का भी उपयोग करवा रहे हैं। आपके कोचिंग जो है, एकेडमी कोचिंग मतलब मुजफ्फरपुर में लोकप्रिय हो रहा है, इसकी क्या विशेषता हो रही है? देखिए, लोकप्रिय होने के पीछे ऐसे सबसे जो मेन जो होता है, अहम जो योगदान, वो होता है शिक्षा का। अगर आप शिक्षा कहीं भी अगर अच्छा दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण अगर दे रहे हैं और उस तरह की अगर व्यवस्था अगर दे रहे हैं जिसमें कि बच्चे और गार्जियन, ठीक है, अगर अपने अनुकूल अगर समझ रहे हैं तो बिल्कुल जो है आगे बढ़ेगा। दूसरा है कि हम लोग विशेषकर, ऐसे तो सभी वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं उनको हम लोग थोड़ा ज़्यादा जो है उसको विशेषकर ध्यान देते हैं। उसके लिए अलग से क्लास का ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं, अलग से सेट की व्यवस्था करते हैं, ग्रुप डिस्कशन की व्यवस्था करते हैं कि जो बच्चे उस लायक नहीं हैं, फी नहीं दे सकते हैं या किसी तरीके से अगर कमजोर है पढ़ाई से लेकर कोई भी चीज में, तो उस तरीके से हम लोग पूरा जो है सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हुए। नहीं, कौन से मतलब कंपटीशन की आप मतलब कंप्लीट करवाते हैं? देखिए, यहाँ पर जनरल कंपटीशन में सभी चीज होती है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे है, बैंकिंग का है, बीपीएससी या अदर जितने भी जनरल कंपटीशन राज्य सरकार के द्वारा जो आयोजित होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सभी की तैयारी यहाँ पर की जाती है। कितने बच्चे आप में जो पास कर चुके हैं कंपटीशन से? हाँ, नहीं, अभी तक तो ऐसे देखा जाए तो पास की तो गिनती है नहीं, लेकिन जो भी रिकॉर्डेड है 2020 में तो हम लोग रिजल्ट नहीं दे पाए चूंकि कोरोना के कारण पढ़ाई ही नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले जो अभी तक था, हर साल एवरेज जो है अगर ऐसा देखा जाए तो 100-150 के रेशियो में बच्चे लोग यहाँ से निकलते रहते हैं। आप मुजफ्फरपुर वासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप संदेश देंगे कि सरकार की जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए, सैनिटाइजेशन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए, ठीक है, अपने बच्चों को अपने अनुसार या मतलब अपने निर्धारित समय पर जो भी सरकार की गाइडलाइंस या स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की जो गाइडलाइंस मिल रही है उसके अनुसार जो है शिक्षा या पढ़ाई को निश्चित कंटिन्यू रखें। नहीं, और इसके साथ जो है चाहे कोई भी आगे जो त्योहार आ रहा है, चाहे बसंत पंचमी हो या होली हो या अन्य कोई भी जो फेस्टिवल हो रही है, तो लाख इधर कोरोना का जो एंटी वायरस जो आ गया है, ठीक है, ये नहीं कि हाँ अब कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये नहीं कि हाँ हमारा टीका पड़ गया तो हम जो है सुरक्षित हो गए, उसको भी अगर ले लिए हैं या ले रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए मास्क का निश्चित करेंगे उपयोग, और मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे। नहीं, और तब पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। परिचय दिए जी। परिचय। मेरा नाम अमृतेश कुमार है और डायरेक्टर ऑफ अमृत एकेडमी, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर।